हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम प्लेटेड प्लाजो बनाने वाले हैं। तो प्लाजो की लंबाई है 38 इंच, इसका कमर है 32 इंच, 4 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे तो 36 इंच। प्लेट्स के लिए 34 प्लेट्स लगेगा इसमें। तो एक प्लेट्स में 2 इंच का कपड़ा दबेगा, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 34 इंच का, तो 68 इंच का प्लेट्स लगेगा इसमें। मार्जिन के लिए 12 इंच का कपड़ा लेंगे। अभी 3 को ऐड कर लेंगे, तीनों को 36 इंच प्लस 68 इंच प्लस 12 इंच, तीनों को ऐड कर लिया है तो 116 इंच का कपड़ा हो गया। अब इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो 58 इंच। एक कपड़ा हमारा 58 इंच का होगा, तो हम इसमें 2 कपड़ा की कटिंग करेंगे। तो ये वो कपड़ा है जिसकी हम कटिंग करेंगे। इसे हमने 3.5 मीटर लिया है। तो चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कपड़ा को खोलकर 58 इंच चौड़ाई पे मार्क लगाएंगे और 38 इंच लंबाई का मार्क लगाएंगे। तो यहाँ 57 है, इसका 1 इंच आगे करके मार्क लगा लेंगे। तो चौड़ाई पे मार्क लगा लिया है 58 इंच पे। अब हम लंबाई का मार्क लगाएंगे। प्लाजो का लंबाई है 38 इंच, 2 इंच का हमारा बेल्ट होगा, तो इसमें हम 38.5 इंच पे मार्क लगाएंगे। 2 इंच का बेल्ट में 1/2 इंच हमारा सिलाई में दब जाएगा कपड़ा, तो 1.5 इंच का बेल्ट सिलकर रेडी होगा। तो ये 38.5 इंच पे मार्क लगाया हमने। इसमें 1.5 इंच नीचे से फोल्ड के लिए और 1/2 इंच ऊपर में सिलाई के मार्जिन के लिए। तो ये हमारा सिलकर 36.5 इंच का नीचे वाला कपड़ा तैयार होगा और 1.5 इंच का बेल्ट, तो 38 इंच का लंबाई का प्लाजो हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये मार्क लगा लिया है। तो जो 38 इंच पे मार्क लगाया था हमने, वहाँ से इस मार्क को 58 इंच तक इसे मिला लेंगे। तो ये मार्क को मिला लिया है। अब यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये 38 इंच लंबाई कपड़े की कटिंग हो गई है। अब यहाँ 58 इंच का जो मार्क लगाया था हमने, वहाँ से कट कर लेंगे 58 इंच वाले कपड़े को और एक्स्ट्रा कपड़ा को हटा देंगे कट करके। तो ये कपड़ा 38 इंच लंबा और 58 इंच चौड़ाई वाले कपड़ा की कटिंग हो गई है। अब हम एक कपड़े और कटिंग करेंगे इसी तरह की, और इतना ही लंबा और इतना ही। तो ये दोनों कपड़े की कटिंग हो गई है। अब दोनों कपड़ा को एक साथ करके इसे फोल्ड करेंगे। एक कपड़ा को बिछा लिया है, एक कपड़ा को हम इसी पर बिछाएंगे इसी तरह से। तो ये दोनों कपड़ों को बिछा लिया है, दोनों को एकदम बराबर करके दोनों का किनारा को। अब ऐसे इसे मिलाते हुए और इसे ऐसे करके इसे फोल्ड करेंगे। तो ये कपड़ा को फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ आसन का मार्क लगाएंगे। तो ये आसन का मार्क इसका 3 इंच इधर करके लगाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले 3 इंच पे मार्क लगा लेंगे। आसन है 11 इंच, तो इसका 11 इंच पे मार्क लगाएंगे। यहाँ इसी का सामने से यहाँ 1.5 इंच करके 1.5 इंच पे मार्क लगाएंगे
और इस मार्क से इस मार्क को मिला लेंगे और यहाँ से इस मार्क को और इस मार्क को मिला लेंगे। तो ये मार्क लगा लिया है। अब यहाँ से इसकी गोलाई दे देंगे और इसे यहाँ से ऐसे बैठाएंगे तिरछा, यहाँ से तिरछा करके इसे रखेंगे, ऐसे मार्क लगाएंगे। नीचे तक अब इसकी कटिंग कर देंगे यहाँ से, यहाँ भी ऐसे करके। तो ये कपड़े की कटिंग हो गई है। अब हम इसमें प्लेट्स का मार्क लगाएंगे। तो इसमें से एक कपड़ा को निकाल लेंगे और एक पे मार्क लगाएंगे। पहले फ्रंट साइड में 1.5 इंच छोड़कर मार्क लगाएंगे। डेढ़ इंच पे मार्क लगा लिया है। अब यहाँ से 2 इंच प्लेट्स का मार्क लगाएंगे और 1 इंच फिर मार्क लगाएंगे। यहाँ से 1 इंच वाले मार्क पे फिर रखेंगे, फिर 2 इंच का मार्क लगाएंगे, 1 इंच और 2 इंच फिर 1 इंच, फिर 2 इंच फिर 1 इंच, 2 इंच 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 1 इंच। तो ये कपड़ा पे मार्क लग गया है। अब हम दूसरे वाले कपड़े में इसी तरह से मार्क लगाएंगे। तो ये दोनों कपड़े में प्लेट्स का मार्क लग गया है। अब यहाँ फ्रंट साइड में इसका नीचे कर मार्क लगाएंगे। फ्रंट साइड में पहला प्लेट्स हम 9 इंच का लगाएंगे। यहाँ दूसरा प्लेट्स हम 8 इंच का लगाएंगे। तीसरा वाला 7 इंच का। चौथा वाला 6 इंच का। अब सारे प्लेट्स हम 6 इंच का ही लगाएंगे बैक साइड तक।
दूसरी वाली में भी हम इसी तरह से मार्क लगाएंगे। तो दूसरे वाले में भी हम इसी तरह से मार्क लगाएंगे। तो ये दोनों कपड़े में प्लेट्स का मार्क लग गया है। अब हम इसकी बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो ये बेल्ट की कटिंग के लिए कपड़ा को बिछा लिया है। इसे हम 2 इंच पर फोल्ड करेंगे ऐसे। तो 2 इंच पे इसे फोल्ड कर लिया है। का कमर है 32 इंच है प्लाजो का। तो इसकी कटिंग हम तो इसका कमर है 32, तो उसका हाफ करेंगे तो 16 इंच। यहाँ 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई के लिए। अब इसकी कटिंग कर देंगे यहाँ से और इसकी। तो ये फ्रंट साइड वाले बेल्ट की कटिंग हो गई है। इसमें हम बकरम को लगाएंगे। तो बकरम की लंबाई हम कमर का हाफ करके रखेंगे। तो इसका कमर है 32 इंच। तो इसका 2 से डिवाइड कर हाफ करेंगे तो 16 इंच यहाँ मार्क लगाएंगे। इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये बकरम की कटिंग हो गई है और एक बेल्ट की कटिंग हो गई है। इसी तरह से हम एक बेल्ट की और कटिंग करेंगे। तो ये बैक साइड वाले बेल्ट पे फ्रंट साइड वाले बेल्ट को बैठा लिया है इस पे। इसी के बराबर से इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो ये दोनों बेल्ट की कटिंग हो गई है। एक के लिए हमने बकरम को काट लिया और एक में हम इलास्टिक को लगाएंगे बैक साइड में। इलास्टिक का लंबाई 12 इंच पर रखेंगे यहाँ। तो ये कपड़े की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम प्लेट यहाँ से लेकर यहाँ तक इस मार्क तक सिलाई करेंगे। तो इसका सिलाई हो गया है। अब इसे ऐसे उठाकर इसे ऐसे घुमाएंगे। अब यहाँ से ऐसे सिलाई कर लेंगे यहाँ तक। सिलाई कर लिया है। 9 इंच वाले प्लेट्स का सिलाई कर लिया है। अब 8 इंच वाले प्लेट्स की सिलाई करेंगे इस मार्क से। और इस मार्क को ऐसे मिला लेंगे और यहाँ से इसकी सिलाई कर देंगे यहाँ तक। तो ये 8 इंच वाला प्लेट्स की सिलाई हो गया है। अब इसे ऐसे उठा लेंगे और यहाँ से सिलाई कर देंगे। तो ये 8 इंच वाला प्लेट्स भी लग गया है। अब हम 7 इंच वाले प्लेट्स की सिलाई करेंगे। तो ये 7 इंच वाला प्लेट्स के भी सिलाई हो गया है। इसे भी इसी तरह से उठा लेंगे और ऐसे घुमाकर इसकी सिलाई कर देंगे एक बार और फिर। तो ये 7 इंच वाले प्लेट्स की भी सिलाई हो गई है। अब हम 6 इंच वाले प्लेट्स की सिलाई करेंगे। 6 इंच वाले प्लेट्स पे भी सिलाई कर लिया है। इसे भी इसी तरह से उठा लेंगे और ऐसे घुमाकर इस पर एक सिलाई और करेंगे। तो ये 6 इंच वाले प्लेट्स की भी सिलाई हो गई है। अब यहाँ से हम सभी 6 इंच वाले प्लेट्स लगाएंगे। जहाँ तक मार्क है सब 6 इंच वाला मार्क है। यहाँ तक सब में 6 इंच का प्लेट्स होगा। तो इसमें सारे प्लेट्स लग गया है। और ऊपर से यहाँ ऐसे बैठा बैठा कर इसका सिलाई कर लेंगे 1/2 इंच नीचे करके।
गिकचल दिख रहा है। तो ये एक कपड़े दूसरे कपड़े में भी प्लेट्स लग गया है, इसे हम ऊपर से सिलाई करके इसके भी लॉक कर देंगे। तो ये सिलाई चल गया है इस पे भी। अब हम बकरम को बेल्ट में इस पे बैठाएंगे और आयरन के सहायता से इसको इसमें चिपका देंगे। इसमें जोड़ेंगे। तो ये फ्रंट साइड में बेल्ट के लिए बकरम को लगा लिया है बेल्ट में। अब बैक साइड में इलास्टिक के लिए इस कपड़े को यहाँ से ऐसे रख कर हाफ इंच नीचे करके इस पर सिलाई चलाएंगे। तो इस बेल्ट में सिलाई हो गया है। अब हम इसमें इलास्टिक को लगाएंगे। तो ये सेफ्टी पिन की सहायता से हम इसमें इलास्टिक को लगाएंगे। तो ये इलास्टिक को लगा लिया है इसमें। तो ये इलास्टिक को इसमें लगा लिया है। तो यहाँ से सिलाई चलाकर इसके लॉक कर देंगे इलास्टिक को यहाँ से, ताकि निकले ना। इस साइड सिलाई करके लॉक कर लिया है यहाँ से। अब इस साइड भी इस पे भी सिलाई चलाकर लॉक करेंगे इसे भी। तो ये एक बेल्ट में इलास्टिक लग गया है। ये बकरम वाला बेल्ट को ऐसे रखेंगे कपड़ा को, और यहाँ बकरम के नीचे से सिलाई कर देंगे पूरी बेल्ट पे। तो ये बकरम वाले पे भी सिलाई कर लिया है। अब इससे इलास्टिक वाला को यहाँ तो ये प्लाजो के एक कपड़ा को सीधा करके रख लिया है और दूसरे वाले को उल्टा करके इस पे बैठाएंगे। यहाँ हाफ इंच नीचे करके सिलाई करेंगे इसके यहाँ तक। तो इस पे सिलाई हो गया है। अब इसे सीधा कर लेंगे। अब हम इसमें बेल्ट को लगाएंगे। तो बेल्ट को हम इसमें 8 प्लेट्स के बाद 9वां प्लेट पर से बेल्ट को लगाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ से बेल्ट को लगाएंगे। यहाँ बेल्ट को रखकर इस पर सिलाई करेंगे। यहाँ पे सिलाई को करना छोड़ देंगे और इसे दोनों को बेल्ट वाले और इलास्टिक वाले तो ये बेल्ट को जोड़ लिया है। अब हम सिलाई करेंगे। तो ये बेल्ट की सिलाई हो गया है। अब इसे ऐसे करके यहाँ से ऐसे सिलाई करेंगे। बेल्ट के नीचे वो वाला सिलाई आ जाएगा, यहाँ सिलाई होगा उसका, यहाँ से इसका सिलाई के नीचे से सिलाई करना है। करो। तो ये सिलाई हो गया है। अब हम इसे अब प्लाजो के नीचे से सिलाई चलाएंगे यहाँ से ऐसे।
तो ये सिलाई हो गया है प्लाजो का। अब प्लाजो की मोहरी की सिलाई करेंगे। इसे हाफ इंच ऐसे फोल्ड करके पहले सिलाई करेंगे। तो ये एक मोहरी में सिलाई हो गया है। दूसरी वाली में हम इसी तरह से सिलाई करेंगे। तो ये दूसरी मोहरी में भी सिलाई हो गया है। अब इसे प्रेस करके अच्छे से बैठाएंगे प्लेट्स को। इसे अच्छे से बैठा बैठा कर प्रेस करेंगे इसे प्लेट्स को। तो ये प्लेटेड